इस कार्डबोर्ड को मैं कट करने वाला हूँ इस पेपर कटर की मदद से, जिसकी मैंने इस तरह की स्टिक्स बना ली है। और अब इन्हें चिपकाने के लिए मैं फेविकॉल का यूज़ कर रहा हूँ उस ब्रश पे लगाकर, और मैं ऐसे 3 को आपस में चिपकाने वाला हूँ। इन्हें कुछ ऐसा बनाने के बाद मैं इनके ऊपर साइड में इस तरह से ब्लॉक्स लगाता हूँ, फिर एक स्टिक इनके ऊपर चिपका देता हूँ कुछ इस तरीके से। इस बेस को पूरा करने के लिए सूखने रखते हैं। फिर मैं 3.5 सेंटीमीटर के रेडियस से सर्कल्स कट करता हूँ क्राफ्टिंग नाइफ से। मैंने ऐसे 12 गोले कट कर लिए हैं और इनके आगे के लुक को बढ़ाने के लिए ये 4 रिंग्स काटी है। और अब इन्हें चिपका रहा हूँ मैं फेविकॉल से। इनको मैं 3-3 के पेयर में लगाने वाला हूँ। ये आपको अपने कार्डबोर्ड के हिसाब से ही करना चाहिए। मैंने कार्डबोर्ड की और रिंग्स बनाई है, कुछ ये सर्कल्स हैं, तो इनको भी इसके ऊपर लगाते हैं। ये इसका लुक सुधार देंगे कुछ हद तक। इनको मैंने लगा लिया है और अब ये बन चुके हैं। अब इसके ऊपर ग्रिप चढ़ाते हैं रबर की, जिसके लिए मैं साइकिल के ट्यूब लेके आया हूँ जो कि पुरानी है। इसके मैंने इस तरह की शीट्स बना ली है टायर के हिसाब से जितनी उसकी विड्थ है। इसे बनाने के बाद मैंने फेविक्विक से टायर के ऊपर चिपका दिया है और इसको स्ट्रेच कर करके मैं केवल एक लेयर लगाने वाला हूँ। और लास्ट में मैंने इसके ऊपर इस तरह से फेविक्विक डाल दी और मैंने सारे टायर्स पूरे कर दिए हैं। अब इन्हें देख सकते हो काफ़ी बढ़िया बने हैं। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर, जिसके लिए मैं साइकिल की स्पोक लेकर आया हूँ और इनके आगे के नट भी लिए हैं जो कि इस तरह के दिखते हैं। पहले मैंने इसको प्लास से 90 डिग्री पर मोड़ दिया है इस तरीके से। स्पोक का मुंह राइट साइड रखते हुए पीछे की तरफ मोड़ दिया है और फिर इसको वापस ऊपर की तरफ मोड़ दिया है कुछ इस तरीके से, और इसके एक्स्ट्रा पार्ट कट कर दिए हैं। दोनों को मैंने बना लिया है, एक लेफ़्ट के लिए और एक राइट साइड के लिए। अब हमको आवश्यकता है एक पेपर की, जिसकी मुझे एक स्ट्रिप कट करनी है जो कि मैं साइड से करने वाला हूँ स्केल की मदद से और पेपर कटर से। ये रही इसकी स्ट्रिप और इसको मैं रोल करने वाला हूँ इस स्पोक के ऊपर कुछ इस तरीके से। इनको मैं रोल करते करते चिपकाता भी रहूँगा जिससे कि ये बाद में खुल ना जाए। तो इसे करते हैं। मैंने इन्हें कर लिया है और ये दोनों लेफ़्ट और राइट साइड के तैयार हो चुकी हैं जो कि फ्री मूवमेंट कर रही है। इसके बाद मैंने 2 कार्डबोर्ड के पीस कट किए और एक ऊपर के साइड लगा दिया इसके और एक नीचे के साइड लगा दिया, जिसके बाद ये कुछ इस तरह का बन चुका है। फिर मैंने एक कार्डबोर्ड का गिट्टा सा बनाया और इसके ऊपर ये स्पोक लगा दी। इसको फिक्स करने के लिए मैं धागा बांध रहा हूँ और फिर बाद में मैं इसके ऊपर फेविकॉल लगा देता हूँ। अंततः इन दोनों को मैंने पूरा कर दिया है और ये सूख भी चुके हैं। तो इनको चेसे के अंदर फिक्स करते हैं। एक को मैं राइट साइड लगा दूंगा कुछ इस तरीके से और दूसरे को मैं लेफ़्ट साइड लगा दूंगा सेम तरीके से। फिर मैंने एक कार्डबोर्ड की स्ट्रिप बनाई है और इसमें दोनों साइड होल कर दिए हैं और एक होल इसके सेंटर में करा हुआ है। इसको मैं इन स्पोक्स के टिप पर लगा रहा हूँ। तो इन्हें लगाते हैं। इसे लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से मूवमेंट कर सकता है। फिर ये जो टायर्स हैं इनको मैंने होल कर लिए हैं और इसे मैं चेसी के आगे फिक्स करने वाला हूँ इन स्पोक्स में। इसके फ्री मूवमेंट के लिए मैं इसके आगे इसकी जो गिट्टी होती है वो लगा रहा हूँ। इस टायर में मैंने होल आगे से मोटा कर दिया था, जिसके कारण ये गिट्टी इसमें आराम से फिक्स हो सकती है। इसे करने के बाद आप देख सकते हो ये टायर इसमें फ्रीली मूव कर रहा है और ये गिट्टी इसमें स्थिर है। इसका टर्निंग मैकेनिज़्म ऐसा कुछ बन चुका है। और मैं यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का पीस लगा रहा हूँ, उसमें मैंने होल किया हुआ है। फिर मैंने गियर लेकर और उसमें एक पेन का रिफिल डाल दिया है और इसको यहाँ पर मैं ऐसे लगा देता हूँ। इसको लगाने के बाद मैं यहाँ पर एक स्पोक लगाता हूँ जो मैंने इसमें होल किया हुआ था और ये गियर इसे मूवमेंट कर देने में सफल है। फिर मैंने एक और कार्डबोर्ड का पीस लिया और इसके पीछे लगा दिया। फिर एक कार्डबोर्ड में मैंने एक मोटर डाल दी है इस तरीके से। इस मोटर को मैं गियर के नीचे फिक्स कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और फिर मैंने एक रबर ली है, इसमें मैं इसके पीछे धागा बांधने वाला हूँ। धागा बांधकर मैं इसे इस तरह का बना लेता हूँ। इस धागे के छोर को मैं इस गियर के होल में से डालने वाला हूँ यहाँ से। तो इसको मैं पार कर देता हूँ और ये रबर जो है इसका एक सिरा मैं यहाँ से निकाल दूँगा कुछ इस तरह से और इसे मैं स्ट्रेच करके यहाँ पे बांध देता हूँ। जिसके बाद ये सेल्फ सेंटरिंग भी तैयार हो चुकी है। ये टायर अपने आप सीधे हो जाते हैं। फिर मैंने एक अतिरिक्त गियर लिया जिसको मैं पावर गियर के रूप में यूज़ करूँगा और इसके साइड में 2 पेन के रिफिल डाल दिए हैं। फिर एक कार्डबोर्ड लिया है और इसमें मैंने ये स्टिक डाल दी है। अब इसके ऊपर मैं मोटर फिक्स कर दूंगा, जिसके लिए मैं इस गत्ते और मोटर के ऊपर धागा बांध दिया है। और अब ये कुछ इस तरह का बन चुका है। तो इसकी वर्किंग आप देख सकते हो, ये गियर आराम से रन कर रहा है इस मोटर के द्वारा। ये मोटर मैंने काफ़ी हाई पावर की ली है तो इसलिए ये दिक्कत नहीं करेगी। और इसे मैं यहाँ पर पीछे की तरफ फिक्स कर देता हूँ फेविकॉल लगाकर। ये काफ़ी मजबूती के साथ चिपक गई है। और अब इसमें ये ढीले के ढीले टायर्स फिक्स करने हैं, जिसके लिए मैं इसके ऊपर स्पोक में एंड पर धागा बांध रहा हूँ।
जिसके ऊपर मैंने फेविक्विक डाल दी है और इस फेविक्विक को सूखने नहीं देना है। सूखने से पहले ही मैं इसके ऊपर ये टायर जो है घुमाते घुमाते अंदर की तरफ पुश करूँगा और ये टायर इसमें फिक्स हो जाता है। दोनों टायर्स मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिए हैं और ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब इस आरसी कार की आउटर बॉडी बनाने के लिए मैं ये पीस कट करके लाया हूँ कार्डबोर्ड के। अब इन्हें चिपका कर इसकी आउटर बॉडी बनाते हैं। मैंने इसे कुछ ऐसा बना लिया है आपका टाइम बिना वेस्ट किए। इसे मैंने इसके ऊपर ऐसे चिपका दिया है और पीछे ये पीस लगा दिया है और इसकी साज सज्जा के लिए ये पीछे जो भी इसे कहते होंगे ये मैंने लगा दिया है यहाँ पर। अब आगे से इसका लुक आप देख सकते हो। मैंने इसके ऊपर चैनल का नाम लगा दिया है MDF गाय। अब इसकी हेडलाइट वगैरह के लिए मैंने सिंपल वाइट पेपर लगाया है। अब इसके रिमोट को बनाने के लिए हमें चाहिए एल्यूमिनियम फॉइल और इसके मैंने इस तरह के पीस कट किए हैं और इसको फोल्ड करके मैंने कुछ इस तरीके का बना दिया है और इन सारे पीसेस को मैं इसी तरह का बना के ले आया हूँ। इसके बाद मैंने एक कॉपर वायर लिया, इसकी वार्निश उतार दी है। इस वायर को मैं टर्मिनल के ऊपर लपेट कर फिक्स करने वाला हूँ। इसको मैं 2-3 बार लपेटूंगा और उसके बाद मैं इस टर्मिनल को भी कुछ इस तरीके से मोड़ देता हूँ और ये कुछ ऐसा बन चुका है। इसको मैं प्लास की मदद से फिर प्रेस कर देता हूँ जिससे ये पक्का हो जाएगा और टूटेगा नहीं। अब मैं इन सभी को सीरीज़ वाइज तैयार करता हूँ। मैंने 4 को एक वायर के साथ और 4 को अलग वायर के साथ जोड़ दिया है और इन्हें मैं डायग्राम के अनुसार यहाँ पर क्रॉस में चिपकाने वाला हूँ, जो कि आपको देख के आराम से समझ में आ जाएगा। तो इन सारे टर्मिनल्स को मैंने यहाँ पर चिपका दिया है और ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब इसको शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए मैंने 2 पेपर के इस तरह के पीस कट किए हैं और इनको 2 तारों के बीच में डालने वाला हूँ। वैसे इनके ऊपर वार्निश होती है लेकिन फिर भी अतिरिक्त सेफ्टी के लिए। इसके बाद मैंने 2 एल्यूमिनियम फॉइल की इस तरह की पट्टियाँ सी बना ली है और इसको एक कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर मैं लगाने वाला हूँ। मैंने इनको शुरू से मोड़ दिया है और फिर मैं इनको पीछे की तरफ से ऊपर की साइड मोड़ देता हूँ। इसके बाद इसके अंतिम सिरे पर मैं इनको फिर से मोड़ता हूँ कुछ इस तरीके से और ये सब करके मैंने इन्हें कुछ इस तरह का बना दिया है तो ये टूटेंगे नहीं। अब अंततः इस आरसी कार के मोटर्स के वायर तो मैं जोड़ चुका हूँ जो कि कुछ इस तरह के हैं। इनको मैं इन बनाए गए टर्मिनल्स के सिरे पर जोड़ने वाला हूँ। यहाँ पर इनकी टेपिंग वगैरह भी मैंने पूरी कर दी है कुछ ऐसे और मैं इसके यहाँ पर एक पेपर का रोल लगा रहा हूँ जो कि मैंने दोनों के ऊपर ही लगा दिया है और इसके बाद मैं कार्डबोर्ड की स्ट्रिप को फोल्ड करके इनके ऊपर ऐसे चिपका देता हूँ। एक पेपर का रोल मैं रिमोट पे भी लगा देता हूँ इस तरह से। और यह है मेरे पास एक नियोडिमियम मैग्नेट जो सेल के ऊपर चिपक जाती है। इस मैग्नेट को मैं इस एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर रोल कर दूंगा जिससे इट मैग्नेटिक हो जाएगा और हम इसे बैटरी के ऊपर ऐसे चिपका सकते हैं। मैंने रिमोट के वायर्स की वार्निश हटा दी है और इन टर्मिनल्स को मैं उन दोनों वायर्स में कनेक्ट करूँगा जो पावर सप्लाई के लिए हैं। तो मैं इसे जल्दी से कनेक्ट करके ले आता हूँ। तो इनको मैंने कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसके बाद मैं यहाँ पर एक स्पोक डाल रहा हूँ इन मोटर के टर्मिनल्स और पावर के टर्मिनल्स के बीच में और एक बार फिर से इसे सेफ्टी देने के लिए और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए मैं इसमें पर्याप्त टेपिंग कर रहा हूँ जिससे कोई वायर आपस में मिल ना जाए। अब मैंने इसमें बैटरी रखने के लिए एक जगह बना दी है और एक कार्डबोर्ड की स्ट्रिप ली है और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगा इससे मैं इस पर आउटर कवर लगा सकूँ और ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब इस रिमोट में पावर देने के लिए मैं यहाँ पर लिथियम सेल लगा रहा हूँ। ये 7.4 वोल्ट की है और मैं यहाँ पर इसे मैग्नेटिकली कनेक्ट कर देता हूँ। लेकिन मगर किंतु परंतु मैं इसे बाद में निकाल सकता हूँ क्योंकि ये मैग्नेटिक है जब ये डिस्चार्ज हो जाएगी। अब टाइम आ चुका है इसे टेस्ट करने का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मेरे सब्सक्राइबर वैसे भी बहुत कम है।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।